अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अतिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, आपकी दुआ से हम सब भी खैरियत से है। आज के ब्लॉग का कुछ आगाज़ इस तरह से करते हैं कि कुछ खबरें जो चटपटी सी होती हैं, कुछ चीज़ें जो लोगों से हम सुनते हैं, कुछ खुद एनालिसिस करते हैं, कुछ हम खुद सर्च करते हैं, उसके मुताबिक हम आप तक ये खबरें पहुंचाते हैं और आप तक ये आगाही करते हैं कि आप भी बाखबर रहें। आज की जो न्यूज़ कुछ ऐसी हैं जो मैं आपसे जो शेयर करना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी ऐसे हैं जिनको तो खैर जब माइक दे दिए जाते हैं या टीवी चैनल जो उनको ड्यूटीज़ दे देते हैं माइक पे आके बोलने की, जब जैसे कि हमारे अभी लेजेंड वर्ल्ड चैम्पियन ट्रॉफी थी जो कि लेजेंड्स जो थे सारे वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस फाइनल में तो नहीं दिखा सके, उससे बाहर हो गए, लेकिन जब माइक दिया जाता है उनके हाथ में तो वो बहुत सारे क्रिटिसिज्म जो बाकी खिलाड़ियों पे वो उठा देते हैं। खैर चलें, वो भी अपनी राय के मुताबिक अपनी राय दे रहे होते हैं। इसी तरह कुछ हमारे हमसाए ममालिक में भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो कि जब क्रिटिसिज्म करने पर आते हैं, जब बातें करने में आते हैं तो सिर्फ नफरत फैलाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। देखिए, इनमें से सभी खिलाड़ी ऐसे नहीं हैं, जितने भी वहाँ पे सीनियर्स प्लेयर्स हैं, जितने सीनियर्स लोग हैं सभी ऐसे नहीं हैं। देखिए, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो इंतशार फैलाते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, लोगों के दिलों में चीज़ें घर कर देते हैं। कुछ मैं अगर बात करूँ ना क्रिकेट फैन की, या जो हम क्रिकेट के शौकीन होते हैं उनके दिलों में ना नफरत इन्हीं कुछ लोगों की वजह से पैदा हुई है। ना तो वो जो शायकीन थे वो क्रिकेट से अलग हुए हैं, ना क्रिकेट से नफरत करते हैं, ना क्रिकेटर से नफरत करते हैं। वो करते हैं तो इन लोगों की बातों की वजह से जो उनके दिलों में घर कर गई हैं, उसकी वजह से उन लोगों ने अपने आप को क्रिकेट से दूर कर लिया है। उनमें से कुछ के नाम मैं मेंशन भी करूंगी, इस चीज़ का मुझे वो कोई नहीं है कि मैं उनका नाम मेंशन ना करूं। मैं तो उनका नाम बड़े धड़ल्ले से भी मेंशन करूंगी। हरभजन सिंह सबसे पहला नाम तो उनमें से ये आता है। ये जब भी मुंह खोलेंगे ना कुछ ऐसा अलफल बक देते हैं, ऐसा अलफल बक देते हैं कि जो दोनों मुल्कों के लोगों में कोई 60% लोग कहते हैं हाँ ये ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही होता है। 40% लोग कह देंगे कि नहीं, बल्कि 30% लोग कहेंगे कि नहीं ये बात गलत हो रही है। और जो 10% लोग होते हैं ना, जो सिर्फ कंफ्यूज होते हैं कि हम ये बात मानेंगे ये बात माने, वो ऐसे लोगों की बात सुन के वो भी उस तरफ, जो 60% लोग होते हैं ना उनकी तरफ चले जाते हैं कि शायद ऐसा ही होगा, शायद पाकिस्तानी ऐसे ही सोचते होंगे, या पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ऐसा ही चाह रहा होगा, या हमारे प्लेयर्स ऐसा ही करते होंगे। वो 10% भी 60% की तरफ चले जाते हैं। देखिए, यही चीज़ मैं आप लोगों को बार बार कहती भी आई हूँ। एक दफ़ा मैंने इरफान पठान के बारे में भी ये बात की थी, तो वो भी एक इरफान पठान, हरभजन सिंह और इस तरह के कुछ एक दो क्रिकेटर्स हैं जो सीनियर्स, जो ऐसी कोई बात पाकिस्तान के गेस्ट बोल जाते हैं। कहा क्या उन्होंने डालते हैं, उन्होंने कहा है जी कि अब पाकिस्तान जो अगर इंडियन टीम को पाकिस्तान जाने में कोई अपनी सिक्योरिटी का कोई इशू लग रहा है तो मत जाएं। उन्होंने खेलना होगा तो खेल लेंगे, नहीं खेलना होगा तो नहीं खेलेंगे, ये बात उन्होंने कही। और उन्होंने ये साथ में एक अपनी बात को मसाला लगाकर लोगों के दिमागों को कंफ्यूज करने के लिए एक और बात उन्होंने कर दी कि भी पाकिस्तान जो है वो इंडिया के बगैर उनका गुजारा नहीं है। अगर इंडिया पाकिस्तान के बगैर खेलेगा तो वो कोई इशू नहीं है। इंडिया का गुजारा है पाकिस्तान के बगैर, पाकिस्तान का गुजारा इंडिया के बगैर नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हरभजन सिंह साहब, पता नहीं कहाँ पे क्रिकेट आपने खेली है, कहाँ पे आपने क्रिकेट प्ले की है, आपने कहाँ पे जाके पता नहीं इतनी बातें आपने सुनी। आपको तो शेब तक जो है वो कला वो जो है ना आपको थाड़ के रख देता है, वो ऐसे ऐसे आपको जवाब देता है, ऐसे ऐसे उसने आपको वो आपकी होश ठिकाने लेके आए ना कि आपको तो उसके जवाब से ही नसीहत हो जानी चाहिए थी कि पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हुए भी कहाँ पे ये चीज़ें नहीं। आप हमारे मुल्क को इतनी बातें कर जाते हैं, इतना क्रिटिसिज्म कर जाते हैं। हमने तो कभी आपसे नहीं कहा कि आपके मुल्क में गरीबी है, आपके मुल्क में जहालत है, या आपके मुल्क में तो एक वॉशरूम कई आपके ऐसे गांव हैं, आपके कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे वॉशरूम को भी वो अवेयरनेस नहीं है उनको। हमने तो आप लोगों को कभी, और ना मैं इस प्लेटफॉर्म से अपने इस यूट्यूब से मैं इस तरह का कोई इंतशार फैलाना चाहती हूँ, ना नफरत फैलाना चाह रही हूँ। मैं तो इस तरह की चीज़ों को नहीं क्रिटिसाइज़ करूँगी। आपके मुल्क पे तो हमने कभी बातें नहीं की। जब भी बात की है हमने खेल पे बात की है कि आपका ये प्लेयर इस तरह नहीं खेल रहा, आपका प्लेयर इस तरह नहीं खेल रहा, या
उसने बॉलिंग ख़राब करवा दी, उसने बैटिंग ख़राब करवा दी। हम तो हमेशा इस चीज़ की बात की, आप हमारे मुल्क के ऊपर क्यों आ जाते हैं। मैं कहती हूँ ना, किसी दिन आप पाकिस्तान विजिट करें ना, मैं आपको दिखाऊँ पाकिस्तान के, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान नहीं घुमाऊँगी, कुछ चंद शहर ही ऐसे ले जाऊँगी, आप ज़रा देखेंगे हमारे रोड पर कितनी एक्सपेंसिव गाड़ियाँ हैं, छोटी सी रोड भी गाड़ियों से भरी पड़ी है। वो तो जो आप अगर बात कर रहे हैं ना, जो गुर्बत की और फलां ये वो, आप लोगों ने हमें फ़कीर मुल्क तस्वर कर लिया है, तो वो हमारी तो गवर्नमेंट के लेवल की बातें हैं, गवर्नमेंट तक की रखें। वो क्रिकेटर्स में मैदान, खेल के मैदान में या किसी भी चीज़ में ना लेकर आए इन चीज़ों को। और अगर आप बात खेल की कर रहे हैं तो 2008 में पाकिस्तान, जो इंडिया है, पाकिस्तान आके उसने प्ले किया था, तो ये तो 2008 की बात है। वो कुछ सोच लो कि इतना अर्सा हो गया, इतने साल हो गए, तो क्या पाकिस्तान आपके बगैर सर्वाइव नहीं कर रहा है? पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड आपके बगैर सर्वाइव नहीं कर रही? क्या उस वक्त से हमने कोई मैचेस नहीं खेले हैं, कोई चैम्पियन ट्रॉफी नहीं हमने जीती है, कोई हमने वर्ल्ड कप नहीं जीता है? सब कुछ चल रहा है भाई मेरे, आप किस दुनिया में है, कहाँ पे आप जी रहे हैं? आप जब भी माइक पे बोलते हो, जब भी आप वो करते हो, आप, मैं, एक कहावत है बड़ी बुरी सी है, वो मैं आपको कहना नहीं चाह रही हूँ कि वो क्या मैं अब आपको कहूँ, हम तो अपने अल्फाज को भी ज़ाया करने से गुरेज कर जाते हैं कि हम अपने अल्फाज ज़ाया ना करें। तो आप जब भी बोलना चाहें ना, तो आप थोड़ा सा सोच समझ के बोला करें, थोड़ी सी चीज़ों को रियलाइज़ करके बोला करें आप बोलने क्या चाह रहे हैं। इस तरह की बातें करके आप हमारे ऊपर तो कर सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं कि जी ये आपका गुजारा हमारे बगैर नहीं। भाई मेरे क्रिकेट तो तब से चल रही है, 18-20 साल हो गए आपको, आपके पाकिस्तान नहीं आना हुआ। आप जो है अपने IPL को ही चीज़ों को लेकर आप लोगों ने इतना हाइप क्रिएट कर दी है, तो इस तरह की चीज़ें अपने दिमागों से निकालें, लोगों को गुमराह करने से अपने आप को वो करें। आप तो सिख कम्युनिटी का भी नाम ख़राब कर रहे हैं, क्यों इस तरह की चीज़ कर रहे हैं? ये चीज़ें आपको सूट नहीं करती, जेब नहीं देती, आप अपनी कम्युनिटी का नाम ख़राब कर रहे हैं। वो सिख कम्युनिटी तो पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत इतनी करती है, वो तो कहते हैं ये हम में से, हम इनमें से हैं। आप इंतशार बनाना शुरू कर देते हैं, आप एक दिनों में नफरतें पैदा करना शुरू कर देते हैं, सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए, अपने आप को इन रखने के लिए, अपनी गवर्नमेंट को पसंदीदा फ़र्द बनने के लिए कि जी देखें हम उनके ख़िलाफ़ है तो आप हमें इन ही रखें, क्रिकेट में हमें कोई ना कोई सीट दे के ही रखें। ऐसा नहीं होता, आप बस छोड़ दें इन चीज़ों को। खैर, इसी के साथ आज के ब्लॉग का हम एंड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।